हरे कृष्णा दोस्तों, आइए मिलकर सुनते हैं वो अनमोल विचार जो मन को शांत और आत्मा को प्रेम से भर देती है। क्या सच्चा प्रेम शब्दों से कहा जाता है या फिर वह मौन में ही पूरी तरह महसूस हो जाता है? आइए आज राधा कृष्ण के उस प्रेम को समझते हैं जो जताया नहीं गया फिर भी अमर हो गया। राधा ने प्रेम को कभी नहीं जताया। राधा ने अपने प्रेम का कभी प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था सच्चे प्रेम को साबित नहीं किया जाता, वह अपने आप प्रकट हो जाता है। जहाँ दिखावा होता है वहाँ प्रेम कमजोर होता है। राधा का प्रेम भीतर ही भीतर इतना गहरा था कि शब्दों की उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसीलिए राधा का प्रेम साधारण नहीं, अलौकिक था। राधा का प्रेम समर्पण नहीं, एक उत्सव था। राधा का प्रेम त्याग या दुख नहीं था, वह तो हर क्षण एक उत्सव था। जिस दिन कृष्ण मुस्कुराते थे वही दिन राधा का पर्व बन जाता था। उनका प्रेम बोझ नहीं था, बल्कि ऐसा आनंद था जिसे हर मन, हर आत्मा मानना चाहती है। इसीलिए राधा का प्रेम आज भी उत्सव की तरह जिया जाता है। राधा का प्रेम नदी जैसा था। राधा का प्रेम एक ऐसी नदी था जो अपने किनारों को नहीं देखती, उसे सिर्फ बहना आता है, क्योंकि बहना ही उसका अस्तित्व है। उस प्रेम में सीमाएं नहीं थी, ना शुरुआत थी ना अंत। राधा का प्रेम सिर्फ होता है, उसे पार करना संभव नहीं, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। कृष्ण की बांसुरी से ज़्यादा राधा के मौन में प्रेम था। कृष्ण की बांसुरी मधुर थी, पर राधा का मौन उससे भी गहरा था। कभी कभी प्रेम शब्दों में नहीं, खामोशी में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। राधा का मौन ही उसका प्रेम था। जहाँ बिना कहे सब कुछ कह दिया जाता है, इसी मौन में दोनों का प्रेम मिला। कृष्ण ने प्रेम को नाम नहीं दिया। कृष्ण ने कभी प्रेम को परिभाषा नहीं दी, पर राधा की चुप्पी में उन्हें हर उत्तर मिल गया। राधा की चुप्पी में प्रश्न नहीं थे, केवल समर्पण और विश्वास था। वही चुप था उसका संपूर्ण प्रेम, जो शब्दों से परे था। प्रेम का असली अर्थ राधा कृष्ण से सीखो। राधा कृष्ण का प्रेम न शर्तों में बंधा था, न स्वार्थ से जुड़ा था। वह बस महसूस किया जाता था। जहाँ अपेक्षा खत्म होती है वहीं सच्चा प्रेम शुरू होता है, और यही सिखाता है राधा कृष्ण का प्रेम। प्रेम बिना शर्त ही होता है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम पाने की इच्छा नहीं, प्रेम होने की अवस्था है, जहाँ कोई शर्त नहीं होती, ना कोई स्वार्थ, बस एक शांत, गहरा और शाश्वत एहसास। इन्हीं भावों और कृष्ण के प्रेम की इस पावन अनुभूति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपके समय और प्रेम के लिए आभार। याद रखिए, कहना प्रेम है और प्रेम ही जीवन का सार है।